नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार। तो आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं मजेदार तरीके से आपको 8 क्लास का विज्ञान, जो कि चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर। ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। ठीक। तो किशोरावस्था क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे किशोरावस्था का अर्थ, समझेंगे यौवना आरंभ के परिवर्तन जानेंगे, हार्मोन की भूमिका को समझेंगे, द्वितीय लैंगिक लक्षण पहचानेंगे, संतुलित आहार का महत्व समझेंगे और नशीले पदार्थ के दुष्प्रभाव को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप। ठीक। तो चलते हैं। तो सबसे हम लोग पहले समझते हैं किशोरावस्था क्या है। किशोरावस्था वह अवस्था जिसमें बच्चा धीरे धीरे एक वयस्क बनने लगता है। ठीक। इस अवस्था में शरीर, मन और व्यवहार में अनेक परिवर्तन होते हैं। आप देखते होंगे पहले छोटा बच्चा होता है, फिर बढ़ता है, फिर एकाएक हट्टा से देखिएगा कि लंबाई बढ़ जाता है। जैसे छोटा बच्चा था, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, एकाएक परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन ये कौन सा अवस्था में पहुंच गया है वो बच्चा? किशोरावस्था में। कौन सा अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक। और किशोरावस्था का आयु क्या है? 11 वर्ष से 19 वर्ष के बीच होता है। ठीक। और लड़कों में मिनिमम 13 वर्ष से होता है और लड़कियों में कितना से? 11 से 19 तक। और लड़कों में 13 से चलता है 19 तक, 20 तक। ठीक ना। कौन सा अवस्था? किशोरावस्था। इन्हीं 11 से लेके 19 के बीच में लंबाइयों का परिवर्तन होता है। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले क्या होता है? छोटा बच्चा होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है। मिनिमम लंबाई किशोरावस्था में जहां तक उसको लंबाई छूना है वहां तक छू लेता है वो। ठीक। उसके बाद कौन सा अवस्था हो जाता है? युवा अवस्था, वयस्क अवस्था। उसके बाद लंबाई नहीं बढ़ता है इसका। तो किशोरावस्था कहाँ तक अति होता है? उम्र 11 से लेके 19 वर्ष तक। कहीं आपको 12 वर्ष भी लिखा होगा, 13 वर्ष भी। लड़कों में मिनिमम 13 वर्ष से स्टार्ट होता है, लड़कियों में 11 वर्ष से। ठीक। किशोरावस्था। अब यहाँ पे देखिए किशोरावस्था की आयु सीमा क्या होता है। आमतौर पर किशोरावस्था की आयु 11 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक मानी जाती है। इस दौरान बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तेजी से परिवर्तन से गुजरते हैं। यानी उसका शरीर में परिवर्तन होता है, मानसिक यानी मानसिक में भी परिवर्तन होता है, और किसमें? भावनात्मक, यानी भावनात्मक में भी क्या होता है? वो परिवर्तन आता है। इसी अवस्था में बच्चे सोचना स्टार्ट करता है, समझना स्टार्ट करता है और बात बनाना भी स्टार्ट करता है। कौन सा अवस्था में? जब कोई भी सवाल इसे पूछता है उसके बारे में फिर उल्टा की सवाल पूछता है, बार बार रिपीट करेगा। इसके अंदर क्यूरियोसिटी जगता है। किसके अंदर? किशोरावस्था के बच्चों के अंदर। ठीक ना। अब देखिए हम क्या क्या देखते हैं। यौवनारंभ क्या होता है? यौवनारंभ वह समय जब शरीर प्रजनन के योग्य बन जाता है, उसको क्या बोलेंगे? यौवनारंभ। यौवनारंभ में क्या क्या होता है? लंबाई बढ़ता है, यानी किशोरावस्था के अंदर ही लंबाई बढ़ता है। लंबाई में बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है, हार्मोन सक्रिय होने लगते हैं, प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं। ठीक। अब यहाँ देखिए, ये तो पढ़ा दे। यहाँ लंबाई बढ़ता है, ये पढ़ा दे। इस समय लड़के और लड़कियों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। इसमें लड़का का नहीं, लड़की की सबसे तेजी से बढ़ता है। ठीक है, सबसे ज्यादा लड़कों में बढ़ता है। शरीर का वजन बढ़ता है, मांसपेशियां भी विकसित होने लगती हैं। यानी जो पहले बच्चा कोमल कोमल दिखेगा उसका पूरा हार्ड हार्ड होने लगता है। ये गला का ये निकला नहीं रहता, ये फूटने लगता है। ठीक। इसको बोलते हैं स्वर तंत्र। हार्मोन सक्रिय होने लगता है। ठीक। अब किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है? अब यहाँ पे देखिए, लड़का का इस समय लंबाई तेजी से बढ़ता है, आवाज बदल जाता है लड़कों का। पहले छोटा बच्चा में लड़का का आवाज अगर सुरीला सुरीला निकलता होगा, तो जब किशोरावस्था में आता है तो उसका फटा ढोल हो जाता है। क्या होता है? फटा ढोल। उसके बाद शरीर पर बाल आना स्टार्ट होता है, मूछ उगने लगता है, दाढ़ी, बगल और छाती पर बाल आ जाते हैं। कौन सा अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक। अब मांसपेशियां यानी बॉडी उडी बनने लगता है। कहाँ पे? किशोरावस्था के अंदर। शरीर की मांसपेशियां और कंधे मजबूत हो जाते हैं। भावनात्मक यानी गुस्सा खूब आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, मूड उसका स्विंग होना आम बात है। ठीक। इसमें गुस्सा भी आता है जल्दी जल्दी। किसमें? किशोरावस्था में, क्योंकि उसका हार्मोन्स में परिवर्तन हो रहा है। दोनों में समान क्या क्या है? दोनों में लड़कियों में पसीना अधिक होता है, हमीन बदलने से पसीना अधिक आता है,
मुहासे होने लगते हैं, लड़का लड़की दोनों में। त्वचा तेलीय होता है, यानी बॉडी में तेल टाइप का लगेगा, किसमें, किशोरावस्था में। मुहासे यानी मुंह में थोड़ा सा फुटका फुटका होने लगेगा, ठीक। बगल और जनन अंगों में के पास क्या होते हैं, बाल आ जाते हैं, ठीक। भावनात्मक यानी सोच, समझ, रुचियां और व्यवहार में बदलाव होता है। लड़कियों में देखिए क्या क्या होता है। एक तो लंबाई में विकसित होता है, स्तनों का विकास, स्तनों का आकार और विकास होता है। मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, यानी इसको शॉर्टकट में एमसी बोलते हैं, यानी एमसी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। कूल्हे चौड़े हो जाते हैं, यानी कूल्हे इसको बोलते हैं। शरीर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है और वसा बढ़ती है। लड़कियों लोग को आप लोग देखे होंगे कि लड़कियों को ठंड नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती, क्योंकि उसके बॉडी में वसा भरल होता है, ठीक। ये भी मूड स्विंग करता है, चिंता, डर, उत्साह जैसे भाव आते हैं किसके मन में, लड़कियों का। एक चीज और बता देते हैं आपको, लड़कियों में यौवनारंभ यानी किशोरावस्था स्टार्ट होता है 11 वर्ष से। कितना से, 11 वर्ष से। लड़कों में 13 वर्ष से। इसलिए अगर हम कह सकते हैं कि लड़कों से दिमाग तेज किसका होता है, लड़कियों का। बात अलग है कि लड़की यूज नहीं करती है इसलिए, क्योंकि हकीकत यही है कि लड़कियों का दिमाग लड़कों से तेज होता ही है पहले से। अब पता है आपको कि जो चीज आप यूज नहीं कीजिए उसमें जंग लग जाता है, ठीक ना। चलते हैं अगला सवाल पे। अब लड़कों में परिवर्तन क्या क्या होता है, आपको अभी भी बताएं। एक तो क्या होता है, दाढ़ी और मूछें उग जाता है, कंधा चौड़ा हो जाता है, लंबाई में वृद्धि होने लगता है, ठीक। मांसपेशियां मजबूत होने लगता है। अब लड़कियों में भी ये भी बता दिए हैं, स्तनों का विकास, ये होता है स्तन। मासिक चक्र प्रारंभ होने लगता है। एक निश्चित आयु के बाद लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू होता है। यह प्रजनन क्षमता का प्राकृतिक संकेत है। स्तन धीरे धीरे विकसित होते हैं और आकार में बढ़ते हैं। लंबाई में वृद्धि, लड़कियों की लंबाई तो ये बता दिए, ये भी बता दिए, ठीक। चलते अगला स्लाइड पे। अब हार्मोन क्या होता है, ठीक ना। तो पढ़ते हैं, हार्मोन हमारे शरीर में बनने वाले रासायनिक दूत होते हैं। दूत यानी क्या है, मैसेंजर। क्या होता है, मैसेंजर। हम लोग कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी समझते हैं, या किसी को देख के कुछ भी मूड बनता है तो किसके वजह से बनता है, इसी दूध की यानी हार्मोन की वजह से ही बनता है। ये खून के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचकर उनके कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करते हैं, ठीक। जैसे हार्मोन के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना, ठीक। चयापचय को नियंत्रित करना, प्रजनन प्रक्रिया को नियंत्रित करना, मन स्थिति, नींद, भूख, ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करना, ठीक। हार्मोन कहाँ कहाँ होते हैं, या दिमाग में होता है पीनियल ग्रंथि, इसी को हार्मोन। यहाँ पे होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, यहाँ पे होता है थायराइड ग्रंथि, इसको भी हार्मोन बोलेंगे। एड्रिनल ग्रंथि यहाँ होता है किडनी के ऊपर, अग्नाशय में ये भी क्या है, हार्मोन है। अंडकोश, किशोरावस्था में सबसे महत्वपूर्ण है अंडकोश। टेस्टोस्टेरोन में जो हार्मोन बनता है, इसी की वजह से हम लोग और लड़का लोग या लड़की लोग, लड़का लोग का क्या होता है, अगर ये हार्मोन जब से एक्टिव होगा आपके शरीर में, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो लड़कियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होइएगा। किसके तरफ, लड़कों की तरफ, ठीक। और लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होती है। महिला में कौन सा बनता है, अंडाशय, उसमें हार्मोन का होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यही हार्मोन की वजह से लड़की लड़कों की तरफ आकर्षित होता है और टेस्टोस्टेरोन की वजह से लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है, ठीक। तो चलते हैं अगला स्लाइड पे। ये भी बता दिया अभी तुरंत। इसको बोलते हैं विडिसन। विडिसन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, ठीक। इससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन एक प्रमुख पुरुष हार्मोन है जो विडिसन में बनता है। यह किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है। यानी अगर आपका दिमाग लड़कियों की तरफ जा रहा है, मन भटक रहा है, तो वो हार्मोन कौन हार्मोन जिम्मेदार है, ये टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बनता का है अंडकोश में, ठीक ना। अब क्या है, चलते अगला स्लाइड पे। लड़कियों में बनता है एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर लड़की लोग का ध्यान भटकता है पढ़ाई से, या क्या बोलते हैं, लड़कियों का दिमाग अगर लड़कों की तरफ भटकता है, तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन, ठीक। एस्ट्रोजन एक प्रमुख स्त्री हार्मोन है जो मुख्य रूप से अंडाशय में बनता है। यह हार्मोन किशोरावस्था में लड़कियों में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार, ये पहले भी बता चुके हैं।
यहाँ देख सकते हैं। ठीक, चलते अगला स्लाइड पे। वही पे बता दिए हैं। अब मासिक धर्म क्या होता है? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्वस्थ लड़की के जीवन का सामान्य हिस्सा है। ठीक ना। मासिक धर्म क्या है? हर महीने गर्भाशय की अंदरूनी परत गर्भधारण न होने पर टूटकर रक्त और उत्तकों के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती है। इसे ही क्या कहते हैं? मासिक धर्म। यानी अगर गर्भधारण ना हो तो वह परत क्या होता है? टूट के इस योनि मार्ग के द्वारा निकलता है। यह मासिक धर्म कितने दिन पे आता है? 28 दिन पे। किसी किसी का आमतौर पर मासिक धर्म 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। यानी लड़कियों में ये मासिक धर्म कब तक चलता है? 45 से लेके 50 तक। स्टार्ट कहाँ से होता है? 11 से लेके 15 वर्ष के बीच में। जब मासिक धर्म के दौरान क्या क्या हमको आवश्यक चीजें पर ध्यान रखना है स्वच्छता के साधन के हिसाब से? सैनिटरी पैड, नेपकिन, इसको सैनिटरी नेपकिन बोलते हैं, इसको लगाना चाहिए। कितना घंटा बदलना चाहिए? 4 से 6 घंटे तक। ठीक, उसके बाद रीयूजेबल कपड़ा या पेट को धोकर धूप में सुखाए, या मेंस्ट्रुअल कप, ये कप भी आता है लगाने वाला योनि में, ये 8 से लेके 12 घंटा तक चलता है। या तो स्वच्छ सूती कपड़ा बार बार बदले और साफ रखे। ठीक, और इस पे और क्या क्या ध्यान? पर्याप्त पानी पिए, शरीर को हाइड्रेट रखे। ठीक ना, क्योंकि जब कौन बोलते हैं मासिक धर्म होता है, इसमें ब्लड बहुत सारा निकलता है। ठीक ना, उसकी वजह से बॉडी कमजोर होता है। इसलिए बताया गया है कि पौष्टिक भोजन करें और हरी सब्जियां, फल, दाल, दूध आदि खाएं, हल्का व्यायाम करें, योग करें, गहरी सांस लें, इससे दर्द और तनाव कम होता है। ठीक ना, पर्याप्त आराम करें और तनाव से दूर रहें। ठीक, और एक चीज नोट में दिया है, 1-2 वर्ष तक अनियमित होना सामान्य है। यदि यानी अगर मासिक धर्म अनियमित हो रहा है 1-2 वर्ष के लिए कोई दिक्कत नहीं। यदि अत्यधिक दर्द और अत्यधिक रक्तस्राव या लंबे समय तक समस्या हो तो डॉक्टर से परामर्श जरूर ले जाके। ठीक, चलते अगला सवाल। ये भी बता दे, द्वैत लैंगिक क्या है? ये भी बता चुके हम, हाँ बता दिए हैं। स्तनों का विकास, मासिक धर्म, कूल्हे का चौड़ा होना, शरीर पर बाल लगना, लंबाई में वृद्धि, त्वचा में परिवर्तन। ये भी बता चुके हैं। ये भी चेहरे पर बाल आना, आवाज में परिवर्तन, मांसपेशियों का विकास, शरीर पे बाल आना, लंबाई में वृद्धि, जनन अंगों में विकसित होना, ये भी बता चुके हैं। अगला स्लाइड पे आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा किशोरावस्था में क्या क्या होता है। श्वेत ग्रंथियां में, किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है, इससे पसीना ज्यादा आता है। यानी जब आप किशोरावस्था में रहिएगा तो क्या क्या होता है? पसीना ज्यादा आएगा, जिससे शरीर में चिपचिपाहट और बदबू हो सकती है। यानी आपका शरीर है महकेगा गंदा, बगल वाला बोलेगा ए कितना गंदा महकता है, नहा के नहीं आया क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझिएगा हम लोग कौन सा अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक, अब देखिए, पहले आप ऐसा गोरा छिट्टा रहिएगा, जब किशोरावस्था में घुसेगा तो ऐसा हो जाएगा, मुंह पे बड़का बड़का फोड़ा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लड़कों में भी क्या क्या होता है? त्वचा अधिक तेलीय, ऑयली हो जाती है, यानी बॉडी लगेगा तेल लगाए हैं हमेशा आप। फिर ब्लैक हैंड्स और व्हाइट हैंड्सअप हो जाता है, यानी बाल में भी क्या होता है? वो भथुरियां अगर निकलेगा कहाँ? बाल में। कुछ स्थानों पर त्वचा काली या दागदार हो सकती है। ठीक ना, छिद्र बड़े हो सकते हैं, पोर्स। कभी कभी त्वचा रूखी या संवेदनशील भी हो जाती है, कभी कभी आपको रूखा भी रहेगा। अब इस अवस्था के दौरान क्या क्या हमको ध्यान रखना है? स्वच्छता के आसान उपाय, तो सबसे पहले दिन में 2 बार चेहरा धोए, फिर माइल्ड साबुन का उपयोग करें, अपना तौलिया साफ रखें, फिर पर्याप्त पानी पिए, संतुलित आहार को जरूर लें, फिर मुहासे को निचोड़े ना। अगर आपको बॉडी में फुंसी या मुहासा हो गया तो आप उसको भांगिए मत, यानी हाथ से। अगर हाथ से भांगा फिर दूसरा जगह होगा, इसलिए उसको छूना भी नहीं, अपने खत्म हो जाता है। ठीक, साफ कपड़े पहने, यानी एक कपड़ा एक बार पहने फिर उसको धोइए फिर पहनिए। कौन सा अवस्था में? किशोरावस्था में। फिर व्यायाम करें और पसीना को साफ करें, यानी खूब आपको क्या करना है? कसरत, योगा। ठीक, तो चलते हैं अगला स्लाइड पे। अब क्या लिखा है? व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जीवन खुशहाल रहेगा। प्रतिदिन आपको क्या करना है? स्नान करना है। रोज स्नान करने से शरीर की गंदगी, पसीना और जीवाणु क्या होते हैं? दूर होते हैं।
फिर आपको क्या करना है, दांतों की सफाई करना है। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करें और दांतों का स्वस्थ रखें। फिर क्या करना है, हाथ धोना है, बीमारी भगाना है। खाने से पहले, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है आपको, ठीक। पहले भी करते होंगे, अभी भी करना है। स्वच्छ और सब लड़की लोग को भी साफ कपड़े पहने, आत्मविश्वासी दिखाते हैं, रोगों से बचते हैं। लड़का लड़की में अगर बोलेंगे साफ कौन रहता है सबसे ज्यादा, तो लड़की रहती है, ठीक। नाखून छोटे रखें, छोटे और साफ नाखून रखने से गंदगी नहीं जमती और हम स्वस्थ रहते हैं, ठीक। फिर क्या करना है, बालों की सफाई रखें, बालों को नियमित धोए और कंघी करें, इससे सिर साफ और स्वस्थ रहता है, ठीक। अब अन्य स्वच्छता क्या करना है, पर्याप्त पानी पीना है, पौष्टिक भोजन करना है, समय पर सोना है, व्यायाम करना है, शौचालय का प्रयोग करें, कूड़ेदान का उपयोग करें। स्वच्छता छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है, ठीक। तो चलते हैं अगला स्लाइड पे। अब संतुलित आहार देखिए क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट अगर पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, यानी जैसे अनाज चावल रोटी खा रहे हैं, तो आप इसमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि अनाज चावल रोटी, यानी रोटी खा रहे हैं तो मिल रहा है आपको कार्बोहाइड्रेट, चावल खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट, गेहूं पिसा के खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं उससे भी क्या मिलता है हम लोगों को, कार्बोहाइड्रेट। फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा, यानी काम करने का क्षमता किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या जरूरी है, प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलेगा आपको, दाल से, दाल से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, दूध से मिलेगा, मछली से मिलेगा, सोयाबीन से मिलेगा। इन सभी चीजों से क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन, ठीक। फिर वसा यानी फैट, ऊर्जा देता है और शरीर को गर्म रखता है, यानी बॉडी को अगर गर्म है आपका तो आप में सबसे ज्यादा क्या है, वसा। तो वसा किससे किससे मिलेगा आपसे, आपको घी से, तेल से, मेवे से, बीज से, ठीक। फिर यहाँ पे विटामिन और खनिज दिया हुआ है, यह रोगों से बचाते हैं और शरीर को सक्रिय रखते हैं, जैसे फल, सब्जी, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सभी से क्या मिलता है हमको, विटामिन और खनिज, मूड और हरा भरा रहेगा, ठीक। जलील, जलील नहीं, जल शरीर को हाइड्रेट रखता है और सभी क्रियाओं में सहायक करता है, यानी बॉडी को क्या करता है, हाइड्रेट रखता है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए, फल और सब्जियां खाइए, प्रोटीन युक्त आहार खाइए, यहाँ पे दिया हुआ, अनाज और कंदमूल खाइए, दूध और डेयरी से उत्पाद खाइए, दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीजिए, रोजाना ताजा फल खाइए, रोजाना क्या कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, पर्याप्त 7 से 8 घंटा क्या कीजिए कसरत कीजिए। उसके बाद नींद ले, जंक फूड, ज्यादा तेल मसाले वाले मीठे पेय से बचे, ठीक ना। सुबह का नाश्ता ऊर्जा से भरपूर नाश्ता होना चाहिए। फिर दोपहर का भोजन सभी पोषक तत्वों का वाला संतुलित भोजन होना चाहिए। शाम का नाश्ता हल्का और पौष्टिक नाश्ता होना चाहिए। रात का भोजन हल्का होना चाहिए, ठीक। चलते हैं अगला स्लाइड पे। ये तो आयरन के बारे में, सबसे ज्यादा जब पीरियड्स आते हैं लड़कियों में किशोरावस्था के बाद, तो सबसे ज्यादा लड़कियों में आयरन की कमी होते हैं। तो आयरन की कमी के लिए सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए लड़कियों में, पालक खाइए, गुड़ खाइए, राजमा चना और लोबिया खाइए, आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ है। या हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, अगर ज्यादा आप अमीर हैं, गरीब हैं तो पालक खाइए, फोलेट खाइए, विटामिन से भरपूर होता है, राजमा खाइए, चना खाइए, ये सब प्रोटीन से और खून बढ़ाने में क्या होता है, सहायक। और ज्यादा अमीर है तो ये खाइए, किशमिश खाइए, खजूर खाइए, अंजीर खाइए, आयरन खाइए, सरजी खाइए। उसके बाद और ज्यादा अमीर है तो कद्दू का बीज, तिजूर, अलसी, आयरन, इनसे क्या मिलता है, आयरन प्राप्त होता है, ठीक। हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन की कमी, थकान, कमजोरी, यानी लड़कियों में अगर हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से थकान, यानी पूरा थकल मरल रहेगी, कौन, लड़की लोग, बिना काम का, यानी काम ताम नहीं भी करेगी फिर भी क्या रहेगी, थकल मरल। कमजोरी रहेगा, उसको चक्कर आएगा। कभी कभी आप देखते होंगे जब आप स्कूल जाते होंगे तो लाइन में खड़े हैं धूप में, लड़का लोग कभी नहीं गिरता है, लड़की लोग ऐसे अरे मरा जाएगी। तो उसका कारण क्या है, बॉडी उसका कमजोर है। कमजोरी का कारण क्या है, खून का कमी है। खून का कमी का कारण क्या है, वो पालक नहीं खाती, गुड़ नहीं खाती, राजमा चावल नहीं खाती, खाली खाती है पिज्जा और मोमो, उसे आयरन नहीं मिलता दोस्तों। उसको समझाइए लड़की लोग को, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है, किससे अधिक आयरन की आवश्यकता होती है, किससे, किशोर किशोरियों को, तेजी से बढ़ती उम्र में, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं को, मासिक धर्म वाली लड़कियों को, शाकाहारी व्यक्तियों को। यानी आयरन की कमी किसको किसको हो सकती है, सबसे ज्यादा देखिए क्या लिखा हुआ है, गर्भवती महिलाओं को।
यानी अगर गर्भवती कोई महिला है तो उसको आयरन का कमी जरूर होगा अगर ये सब नहीं खाएंगे तो। स्तनपान कराने वाले वाले यानी दूध पिलाने वाली माताओं को क्या होगा, आयरन का कमी होगा। अगर माता को आयरन की कमी होगा तो उसका दूध पीता है बच्चा, तो बच्चा को भी क्या हो जाएगा, आयरन का कमी, ठीक ना। और फिर मासिक धर्म वाले लड़के, जितना भी दुनिया में लड़की लोग हैं उन सबको क्या होता है, मासिक धर्म होता है टाइम होने के बाद, उसको भी क्या होता है, हमेशा आयरन की कमी होती है जब वो पौष्टिक आहार यानी ये सब नहीं खाएंगे तो। उसके बाद शाकाहारी व्यक्तियों को, अगर शाकाहारी व्यक्ति ये सब चीज नहीं खाते उसको भी क्या होगा, आयरन की कमी। अगर आयरन की कमी से क्या क्या होता है, थकान होता है, कमजोरी होता है, चक्कर होता है। अगर आपको ये सब हो रहा है तो समझ आया किसका कमी है, आयरन की कमी है, ठीक। तो चलते हैं यहाँ पे, देखिए उसको क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी होता है उसको कौन सा रोग होता है, एनीमिया हुआ है। एनीमिया, एनीमिया से क्या होता है, थकान और कमजोरी होती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, चक्कर आता है, सांस फूलता है, ध्यान ना लगना। यानी सांस भी अगर फूल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आयरन की कमी है। अगर ध्यान ना लगना, किसी चीज में ध्यान लगा है पर मन नहीं लग रहा है तो भी क्या होता है, आयरन की कमी होता है। तो इसलिए आयरन की कमी से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, संतुलित आहार, हरी सब्जियां, दालें और फल नियमित रूप से खाइए। लोहे की कढ़ाई में भोजन पकाए, ठीक। लोहा वाला जो पहले क्या बोलते हैं, लोहिया, हाँ, लोहिया जो आता था लोहा वाला, वो क्या करता था, आयरन की कमी को पूरा करता था। अब तो स्टील का और एल्युमिनियम का आ गया है तो वह आयरन की कमी पूरा नहीं करता, पुराना जमाना में करता था। पर्याप्त पानी पिए, खूब पानी पीजिए, नियमित व्यायाम और करे, और पर्याप्त खूब नींद ले, ठीक। इस अवस्था में अब देखिए आयरन वही तो बता दिए हैं। सबसे ज्यादा अमीर है तो किशमिश खाइए आपको, कद्दू का बीज भी अमीर लोग ही खाते हैं, हम लोग तो सस्ता सस्ता पालक खाते हैं, कभी कभी गुड़ खा लेते हैं, मसूर का दाल खा लेते हैं, मेथी मेथी भी खा लेते हैं, ठीक। चलते हैं अगला सवाल, ये ठीक है। अब थायराइड ग्रंथि क्या है, ये जो है ना, यहाँ पे होता है थायराइड ग्रंथि। इसे क्या क्या होता है, देखिए थायराइड ग्रंथि हमारे गले के अगले हिस्से में स्थित तितली के आकार की ग्रंथि होती है। यहाँ पे देख लीजिए, यह T3 या T4 हार्मोन बनाती है। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि, मस्तिष्क विकास, ऊर्जा उत्पादन, पाचन, हृदय की गति, शरीर तापमान को नियंत्रित करती है, ठीक। ठीक। अब थायराइड ग्रंथि में आयरन के अच्छे, यहाँ नहीं इधर आना है, आयोडीन युक्त क्यों नमक जरूरी है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि को बढ़ने नहीं देता है। आयरन की कमी से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर पाती है, ठीक। तो इससे क्या होता है, घेंगा रोग होता है। इससे क्या होता है, घेंगा यानी ग्वाइटर, कमजोरी, मानसिक विकास में कमी, और बच्चों में सीखने की क्षमता कम हो जाती है। यानी अगर आयोडीन की कमी हुआ है तो थायराइड ग्रंथि गड़बड़ाएगा। इससे क्या होता है, मानसिक तनाव पैदा होता है, बच्चा सीखता नहीं है। आप बोलेगा 3 और 4 7 होता तो बोलेगा है, ऐसे बोलेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, आयोडीन युक्त नमक का नियमित रूप से उपयोग करना है अगर बच्चा को बकलेल होने से बचाना है आपको, ठीक ना। तो आयोडीन की कमी से क्या करता है, होने वाले रोगों से बचाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए घेंघा रोग क्या है, थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से गले के सामने सूजन हो जाती है, इसे घेंघा रोग कहते हैं। यानी थायराइड ग्रंथि अगर यहाँ पे है जो है ही, थायराइड ग्रंथि यही बढ़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, घेंघा रोग। जैसे यहाँ पे देखिए कितना मस्त लग रहा है लड़के का गला, और यहाँ पे देखिए फूल गया है, इसी को क्या बोलेंगे, घेंघा रोग। इसको बाद में क्या करता है, अब ऑपरेशन करके काट के निकाल लेता है, अभी पहले नहीं चलता था। अब आयोडीन के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलेंगे, आयोडीन युक्त नमक, यानी अभी जो हम लोग नमक यूज कर रहे हैं कौन सा, आयोडीन युक्त, अगर उससे प्राप्त होता है तो ठीक, उससे भी मछली खाइए, झींगा यानी मछली खाना है, उससे भी क्या होता है, आयोडीन की कमी पूरा हो जाता है। समुद्री शैवाल खाइए, सीवीड जिसका नाम है, दूध और दही खाइए, उससे भी क्या होता है, आयोडीन की कमी पूरी होती है। अंडा खाइए। आयोडीन कमी से दुष्प्रभाव क्या क्या होता है, यानी आयोडीन कमी अगर बॉडी में हो जाए तो क्या क्या होता है, घेंघा रोग यानी गले में सूजन, थकान, और इससे भी क्या होता है, कमजोरी, मानसिक विकास का कम हो जाना। यानी अगर दिमाग कम है, कम का मतलब क्या, कोई चीज काम नहीं कर रहा दिमाग, किसके कारण, आयोडीन की कमी से। शारीरिक वृद्धि और थकावट लगता है,
गर्भ में बच्चों के विकास पर असर पड़ता है, यानी पेट में अगर बच्चा है तो उस पर भी क्या होता है, असर पड़ता है। ठीक, बच्चा आपका क्या होता है, बकलेल पैदा होता है, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। ठीक ना। अगर बच्चा आपका 3 क्लास में रहेगा तो सवाल बनेगा 0 क्लास का। ठीक, अगर 10 क्लास में रहेगा तो सवाल आपका बच्चा का सवाल बनाएगा 4 क्लास का। इस किसके कमी से, आयोडीन की कमी से। ठीक ना। इसलिए हमेशा आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें, संतुलित आहार लें जिससे आयोडीन युक्त भोजन मिले। ठीक ना। नमक को ढककर रखें और पकाने के अंत में डालें ताकि आयोडीन नष्ट ना हो। नहीं, जब भोजन पका ले तो लास्ट में डाले उसको, किसको, नमक को। गर्भावस्था में बच्चों में विशेष ध्यान रखें, नियमित स्वास्थ्य और जांच करवाएं। आयोडीन युक्त नमक अपनाइए, घेंगा से बचे। अब क्या करना चाहिए किशोरावस्था में, आपको व्यायाम करना चाहिए। खेल स्वस्थ जीवन की कुंजी है। अगर व्यायाम नहीं करना है तो मन को शांत करता है क्या, योगा कीजिए, लचीलापन बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाता है। अगर आपको योगा पसंद नहीं है तो साइकिलिंग कीजिए। हृदय को मजबूत बनाता है, सहन शक्ति बढ़ाता है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। ठीक ना। स्टेमिना, अगर अगर साइकिलिंग नहीं पसंद, दौड़िए, आप रोज दौड़िए। स्टेमिना बढ़ाता है, वजन को नियंत्रित रखता है, हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत करता है। अगर दौड़ना भी पसंद नहीं आया तो क्या खेलिए, वॉलीबॉल। टीम भावना बढ़ाता है, शरीर को फुर्तीला बनाता है, समन्वय और कौशल बढ़ाता है। अगर ये भी नहीं पसंद है तो रस्सी कूदिए रोज। कैलोरी बर्न करता है, हृदय स्वास्थ्य बेहतर बनाता है, फुर्ती और संतुलित बढ़ाता है। ठीक, अगर ये सभी चीज पसंद नहीं है तो कोढ़िया रंग सूझ जाइए घर में, कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी होगा फिर इस वीडियो को देख लीजिए क्या क्या करना है। ठीक, और रोज कम से कम 30 से लेके 60 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए, यानी आधा घंटा कम से कम आधा घंटा करना चाहिए क्या, व्यायाम। संतुलित और पौष्टिक आहार खाइए, पर्याप्त पानी पिए और शरीर को हाइड्रेट रखें, यानी पानी तो खूब पीना है। और पर्याप्त नींद ले, 7 से 8 घंटा बढ़िया से सोना है। ठीक ना। उसके बाद मोबाइल टीवी का उपयोग कम करें, यानी मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। व्यायाम से पहले वार्म अप करें, ये वाला योगा नियमित करें। व्यायाम को आदत बनाइए और दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास रोज पानी पीनी, किसमें, किशोरावस्था में। अब यहाँ पे देखिए, नशा छोड़े स्वस्थ जीवन जोड़े, यानी किशोरावस्था में ही नशा का आदत लगता है बच्चों लोग को। क्योंकि अगर आप बढ़िया बच्चे हैं और खराब खराब बच्चों के बीच में, खराब का मतलब क्या होता है, वो सिगरेट पिएगा, खैनी खाएगा, बीड़ी पिएगा, दारू गांजा भाग सब पीता है, और आपको सिखाएगा कैसे, हे हम तो खेबे करे छिए रे, कुछ होते नहीं, खाए ना, खो ना, ले खो देखा हम इतने से खाए कुछ हो जाए। ऐसे ही आपको क्या करके बोल बोल के आपको सनकाएगा और सिखाएगा, आप उसके जाल में फंसिएगा नहीं। ठीक ना। यहाँ पे देखिए, नशे की लत से दूर रहे, तंबाकू से दूर रहना। इससे क्या होता है, मुंह में कैंसर होता है, फेफड़े की बीमारी होता है, दांत पीले होता है और सांस में दुर्गंध आती है। ठीक, फिर शराब, एल्कोहल भी नहीं पीना है। इससे क्या करता है, लीवर खराब होता है, दिमाग खराब भी होता है। अगर लीवर खराब हुआ तो क्या होगा, दिमाग भी आपका खराब होगा, पढ़ाई में नुकसान होगा, दुर्घटना का खतरा रहता है। ठीक ना। अगर 1-2 बार पी लिए तो आपको आदत लग जाता है, आदत का मतलब रोज चाहिए। ठीक ना। अब सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए, इससे क्या होता है, फेफड़ा कैंसर होता है, दिल की बीमारी होती है, निकोटीन की लत, जीवन छोटा हो जाता है। ठीक ना। और नशीले पदार्थ, दिमागी कमजोरी, व्यवहार में बदला, जीवन बर्बाद, परिवार और समाज से दूर। ये जितना भी सेवन करते हैं जो भी बच्चे, अगर इसको आप समझाने जाइएगा तो आप ही को समझाने लगेगा। ठीक ना। जैसे समझाना, 1-2 बार समझाना है, उसके बाद नहीं समझाना है। ठीक, क्योंकि जिसको एक बार लत लग गया सिगरेट पीने का, वो नहीं जल्दी छोड़ता है जब तक वो चाहे नहीं कि हमको छोड़ना है। ठीक ना। फिर इससे क्या क्या होता है, अस्वस्थ जीवन हो जाता है, ऊर्जा की कमी और थकान। जो सिगरेट गांजा भांग फूकते रहता है उसका हमेशा बॉडी लगेगा कमजोर रंग का, वो थकेले रहता है, कोनो काम कर दीजिए वो थक जाएगा, बाप बाप करने लगेगा। ठीक, फिर चेहरे पर पिंपल होता है, त्वचा खराब होने लगता है, उसका मुंह में लाइट खत्म हो जाता है। ठीक, मुंह लगेगा चोहरमल रंग का। फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, परिवार और दोस्तों से दूरी बनाता है, यानी अपने परिवार के बीच बैठेगा नहीं। ठीक ना। क्या भाप लेता है, पी के आया, खा के वो बोलने लगेगा, अब उसके लाज से वो सटेगा नहीं अपने परिवार के बीच। बीमारियां और कम आयु होती है, ये जल्दी टपक जाता है। हम देखे 2-4 को मात्र 25 साल में टपक गया, शादी हुआ,
दारू पीता था, गांजा पीता था, भांग एगो सॉल्यूशन आया वो पीता था, वो सभी पीता था। और ब्याह हुआ 1 साल के बाद हठा से क्या हो गया, खत्म। इसको लगता है कि हम बहुत ताकतवर है, को नशा जो करता है बहुत ताकतवर, ये कर लेंगे वो कर, होता कुछ नहीं इससे, हर दिमाग में चलता है ये सब, ठीक। और बात बात में इसको गुस्सा चढ़ेगा जो नशा पदार्थ करता है, ठीक ना। और उसको लगता है कि हम ही है जो है। अब ये सब जब नहीं कीजिएगा तो क्या क्या होगा, स्वस्थ जीवन जीने के लिए अगर नशे के दुष्प्रभाव क्या, दिमागी क्षमता कम हो जाता है। चलिए यहाँ पे स्वस्थ जीवन क्या होता है, ऊर्जा से भरपूर और ताजगी रहिएगा, पूरा फुर्तीला टनाटन बोलिएगा, इसको लेजरा बेताक बोलेगा, ठीक। स्वस्थ त्वचा अच्छा व्यक्तित्व होता है, यानी अगर स्वस्थ जीवन रहेगा तो अच्छा बोलिएगा, अच्छा सोचिएगा। इसमें अच्छा सोचा ही नहीं जाता अगर आप नशा का आदत लग गया है, जो आपको समझाएगा लगेगा आप गलती बोल रहा है, ठीक ना। किसमें, नशा का आदत में। पढ़ाई में ध्यान और सफलता, पढ़ाई में खूब मन लगेगा। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलता है आपको, यानी परिवार भी आपका साथ देगा और दोस्त भी आपका क्या होगा, साथ देगा। कहा है कि अगर दारू पीजिएगा तो आपके बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, ठीक ना। और नहीं पीजिएगा तो विश्वास करेगा आपका परिवार भी, आपका दोस्त भी। नहीं बच्चा अच्छा आदमी है, इसको दो साथ। मजबूत शरीर होता है, यानी शरीर बहुत मजबूत होता है आपका, किससे, इसके मुकाबले, नशेड़ियों के मुकाबले। कम बीमारी होता है, बीमार भी आप कम पड़ते हैं, यानी पैसा भी खर्च कम होता है। सफल और उज्जवल उज्जवल भविष्य होता है आपका, ठीक ना। आज का सही चुना कल का सुनहरा क्या है, आपका भविष्य है, ठीक। तो आज ही नशा मुक्त करे, ठीक। क्या करें, नशे से दूर रहने की दिन प्रतिज्ञा करें, अच्छे दोस्तों को संगति करें, यानी अगर कोई दोस्त आपका सिगरेट गांजा भांग सब फूकता है तो उसके साथ मत रहिए, रहिएगा तो आप भी सीखिएगा, गारंटी है। खेल योगा पढ़ाई पर ध्यान दें, समस्या होने पर माता पिता शिक्षक से बात करें। नशा मुक्त हेल्पलाइन 14 400 इस पे कॉल करें, ठीक ना। याद रखिए जीवन अनमोल है, नशा इसे बर्बाद कर देता है, ठीक। अगर आपको बर्बाद होना है तो नशे का लत लगाइए और बर्बाद हो जाइए, ठीक। अब क्या, ओ रिकेप है, यानी सबका मिला जुला अभी तक जो आपने पढ़ा है। हमने पढ़ा किशोरावस्था क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन में क्या क्या होते हैं। 11 से लेकर 19 वर्ष तक क्या होता है, किशोरावस्था। शारीरिक परिवर्तन यानी लंबाई वजन में वृद्धि होता है, आवाज में परिवर्तन होता है, पसीना मुंह से त्वचा में बदलाव होता है। प्रजनन क्या होता है, लड़कों में शुक्राणु का निर्माण होता है, स्वपन दोष। वो ये कहाँ बताएं, लड़कों में स्वपन दोष होता है, हाँ, यानी नाइट फॉल होता है। जैसे लड़कियों में मासिक धर्म होता है उसी टाइप से लड़कों में क्या होता है, स्वपन दोष होता है, ठीक। उसके बाद आवाज भारी होने लगता है, मांसपेशियों का विकास होने लगता है। कोई कोई बच्चा है ना स्वपन दोष यानी नाइट फॉल लेके ना बहुत ही चिंतित रहता है, इसे कोई दिक्कत नहीं, अगर महीने में 3 4 बार होता है ऑटोमेटिक, अगर अचरा कचरा आप वीडियो नहीं देखते हैं और हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य है, ठीक ना। और इसके लिए अगर नाइट फॉल पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मैसेज कीजिएगा, हम बना देंगे बढ़िया से डिटेल में, अगर कोई दिक्कत किसी को है तो, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए लड़कियों में क्या, अंडो उत्सर्जन यानी अंडा उत्सर्जन होने लगता है, जब अंडा होगा तो मासिक धर्म यानी एमसी होने लगेगा। स्तनों का विकास होता है, कुलों का चौड़ा हो जाता है, ठीक। मासिक धर्म क्या होता है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी ऑटोमेटिक होता है, हर 28 से लेकर 30 दिन में एक बार होता है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन और आराम जरूरी है, ठीक, लड़कियों के लिए। संतुलित आहार खाइए, व्यायाम खूब कीजिए, मानसिक भावनात्मक परिवर्तन, नशे से दूर रहे, स्वच्छ आदतें, खुशहाल जीवन जिए। थायराइड ग्रंथि क्या ये भी बता चुके हैं, ठीक। अब आपको दिए हैं क्वेश्चन और आप क्या कीजिए, बना के कमेंट मारिए। किशोरावस्था क्या है, इसकी आयु सीमा लिखिए। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को समझाइए। किशोरावस्था में होने वाले हार्मोन परिवर्तन की भूमिका क्या होता है, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट में। इस अवस्था में भावनात्मक और मानसिक परिवर्तन का समझाइए। किशोरावस्था में स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, ठीक। सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।